हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने 9 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है और उसका PDF भी हमने दे दिया था। आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लिए होंगे। ओके, तो आज इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे 10वां वीडियो। दोस्तों, जो भी छात्र BA प्रथम वर्ष में है और उनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो इस कंप्लीट सीरीज को जरूर देखिएगा। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 100% स्क्वायर कर पाएंगे। ओके, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, यानी चैनल पर पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है 451। इसके पहले हम लोगों ने 450 यानी 450 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे 451 नंबर से। वो वीडियो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, 4 ऑप्शन है। रक्षाबंधन किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन है 4, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखिए, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रक्षाबंधन किसकी रचना है, हरिकृष्ण प्रेमी, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसा कि हमने बताया था कि हमने पहले आपको नाटक के सारे क्वेश्चन बताए थे, जितने भी आपके पाठ्यक्रम में नाटक थे। उसके बाद एकांकी जितनी थी उनके सारे क्वेश्चन कराए थे और इस समय हम करा रहे हैं द्रुत पाठ के। तो इसके पहले हम लोगों ने 9वें पाठ के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित सभी क्वेश्चनों का अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे हरिकृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण मिश्र से संबंधित क्वेश्चन। ओके, तो रक्षाबंधन किसकी रचना है, हरिकृष्ण प्रेमी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। रक्षाबंधन हो गया, स्वर्ण विहीन, और भी बहुत सारी इन्होंने एकांकियां भी लिखी हैं, जैसे सेवा मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, मातृ मंदिर, ग्रह मंदिर, वाणी मंदिर। इतना समझ लीजिए, अगर कोई मंदिर लगा चीज आता है, कोई भी वर्ड मंदिर लगा आता है तो वो किसकी रचना हो जाएगी, हरिकृष्ण प्रेमी की। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 452। निम्नलिखित में से हरिकृष्ण प्रेमी की कृति है बताना है। स्वर्ण विहान, गंगा, पराजिता, गोकुल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण विहान, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, स्वर्ण विहान किसकी रचना है, हरिकृष्ण प्रेमी की। इनकी और भी रचनाएं जैसा कि हमने बताया था, सेवा मंदिर, राष्ट्र मंदिर। इनके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे बादलों के पार, घर या होटल, पश्चाताप, प्रेम अंधा है, रूप शिखा और नया समाज। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपने छोटे से जीवन काल में की हैं, तो इन सभी रचनाओं को आपको याद रखना है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 453। मंदिर और बादलों के पार एकांकी संग्रह किसका है, धर्मवीर भारती, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। हमने बताया करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी, तो बी आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। मंदिर और बादलों के पार एकांकी संग्रह किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का। बादलों का पार मंदिर है ना, इसके मंदिर के आगे जो भी चीज़ें लगी होंगी, जैसे सेवा मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, मातृ मंदिर, ग्रह मंदिर, जो भी मंदिर होंगी वो किसकी एकांकी हो जाएगी, हरिकृष्ण प्रेमी की। और बादलों के पार के साथ साथ घर या होटल, पश्चाताप, प्रेम अंधा है, रूप शिखा, ये भी किसकी रचना है, हरिकृष्ण प्रेमी की। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 454। प्रेमी जी के 2 एकांकी संग्रह मंदिर और बादलों के पार कब प्रकाशित हुए। 4 ऑप्शन है, 1942 एवं 1952, 1943 एवं 1944, 1953 एवं 1954 और 1945 एवं 1946। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1942 एवं 1952, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो प्रेम जी मतलब हरिकृष्ण प्रेमी जी की जो एकांकी संग्रह है, एक मंदिर हो गया, एक बादलों के पार हो गया, ये 1942 और 1952 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 455। पश्चाताप और प्रेम अंधा है की विधा है बताना है कि ये किसकी विधा है, नाटक की, उपन्यास की, कहानी की, एकांकी की। ये एक प्रकार का एकांकी है। क्या है, एकांकी, तो डी आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पश्चाताप और प्रेम अंधा है, ये एकांकी है। किसकी एकांकी है? हरिकृष्ण प्रेमी की। किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी की। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 456, निम्न में से कौन हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है? घर या होटल, रूप शिखा, नया समाज, उक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताना है। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उक्त सभी, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है? उक्त सभी यानी घर या होटल, रूप शिखा, नया समाज, ये तीनों हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। क्या चीज़ है? एकांकी है। इसके साथ साथ बादलों के पार, पश्चाताप और प्रेम अंधा है, ये भी हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 457, मातृभूमि का मान निष्ठुर न्याय एवं यह भी एक खेल है, एकांकी का आधारित प्रसंग है, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐतिहासिक, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह एक ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित एक एकांकी विधा है। ओके, याद रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 458, प्रेमी जी के किस एकांकी को हिंदू मुस्लिम संघर्ष एवं सांप्रदायिकता का विषय बनाया गया है? मान मंदिर, राष्ट्र मंदिर, सेवा मंदिर, मातृ मंदिर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मातृ मंदिर, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मातृ मंदिर एकांकी में हिंदू मुस्लिम संघर्ष एवं सांप्रदायिकता को विषय बनाया गया है, तो याद रखेंगे डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 459, प्रेमी जी की एकांकी रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? स्वच्छंदतावादी शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्य शैली, उक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वच्छंदतावादी शैली। प्रेमी जी के एकांकी में किन रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? स्वच्छंदतावादी शैली, ये आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, जो छात्र वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर किया करें। ओके, प्रश्न संख्या 460, सेवा मंदिर और वाड़ी मंदिर एकांकी है, बताना है। सेवा मंदिर और वाड़ी मंदिर एकांकी है, तो सबसे पहले ये मंदिर किसकी है? ये मंदिर मतलब ये रचना किसकी है? सेवा मंदिर और वाड़ी मंदिर, तो हरिकृष्ण प्रेमी जी की। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये एकांकी है, किस प्रकार की एकांकी है ये पूछा जा रहा है आपसे। ऐतिहासिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है या पौराणिक है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये से एक सामाजिक है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेवा मंदिर और वाड़ी मंदिर एकांकी है, किस प्रकार की? एक सामाजिक एकांकी है, तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 461, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार थे? भारतेंदु युगीन, प्रसाद युगीन, प्रसादोत्तरकालीन, इनमें से किसी युग के नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रसादोत्तरकालीन, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 462, इनमें से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है? सन्यासी, गरुण ध्वज, वस्त्रराज, शकुंतलम। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी शकुंतलम, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से शकुंतलम नाटक जो है नारायण मिश्र की नहीं है। ओके, बाकी ये नाटक सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र की हैं। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 463, हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों का आधार बनाया गुप्त काल को, मुस्लिम काल को, शुंग वंश को, अशोक काल को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम काल को, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों का आधार बनाया है मुस्लिम काल को, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 464, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का प्रमुख प्रतिपाद्य है अतीत का गौरवमान, संस्कृत जागरण व पुनरुत्थान, पारिवारिक समस्याओं का समाधान
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत जागरण व पुनरुत्थान। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 465। हरिकृष्ण प्रेमी का एकांकी संग्रह है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मंदिर, कारवां, पृथ्वीराज की आंखें, नए एकांकी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मंदिर। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हरिकृष्ण प्रेमी का एकांकी संग्रह है मंदिर। बहुत सारे मंदिर की इन्होंने संग्रह लिखी हैं, जैसे सेवा मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, मातृ मंदिर, ग्रह मंदिर, है ना, वाणी मंदिर। तो एकांकी संग्रह मंदिरों का किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 466। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक वस्तु योजना में प्रसाद के नाटकों की अपेक्षा श्रृंखलाबद्ध, गतिशील और रंगमंचोयुक्त कथन है। सत्य, असत्य, अर्थसत्य, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सत्य। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 467। निम्नांकित रचना हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है। जो नीचे दिए गए हैं रचना 4 थी, इनमें से हरिकृष्ण प्रेमी की रचना नहीं है, ये बताना है। पाताल विजय, रक्षाबंधन, आहुति, अंधेर नगरी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अंधेर नगरी। ये रचना जो है हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है। तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 468। मातृ मंदिर एकांकी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इजी क्वेश्चन है, हम कई बार बता चुके हैं। फटाफट कमेंट में इसका आंसर लिखिए आप लोग। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जितने भी मंदिर हैं ये किसकी एकांकी है? हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 469। हरिकृष्ण प्रेमी की कृति स्वर्ण विहान की विधा है। निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, गीत नाट्य है। जो स्वर्ण विहान लिखा गया है ये गीत नाट्य है। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरिकृष्ण प्रेमी की जो स्वर्ण विहान है वे इसकी विधा है गीत नाट्य। तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 470। हरिकृष्ण प्रेमी ने किस पत्र में कार्य किया? पत्र मतलब जो पहले न्यूज़पेपर चलते थे, तो न्यूज़पेपर में काम करना होता था, है ना, पत्रिका, जिसे बहुत सारे लेखक पत्रिका का संपादन करते थे। उसी प्रकार से हरिकृष्ण प्रेमी ने किसी पत्र में कार्य किया, ये बताना है। जैसे हंस हो गया, 4 ऑप्शन है। हंस, माधुरी, त्यागभूमि, कविवचन, सुधा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्यागभूमि। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। हरिकृष्ण प्रेमी ने किसी पत्र में कार्य किया? त्यागभूमि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 471। हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित नाटक है। 4 ऑप्शन है। रक्षाबंधन, छाया, बादलों के पार, उपयुक्त सभी। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ये सभी नाटक जो भी हैं, रक्षाबंधन, छाया, बादलों के पार, ये हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखी गई हैं। याद रखेंगे, डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 472। सन्यासी नाटक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। सन्यासी नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सन्यासी नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। हालांकि इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जो प्रसिद्ध नाटक हैं हम उनके नाम आपको बता दे रहे हैं। जैसे सन्यासी हो गया, कल्पतरु हो गया, राक्षस का मंदिर हो गया, मुक्ति का रहस्य हो गया, सिंदूर की होली हो गया, राजयोग, आधी रात, ये सब बहुत इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ओके, और ये जो सन्यासी नाटक है ना, इसके अंतर्गत आपको जो विदेशी शासक थे उनके द्वारा जो छल कपट की नीति अपनाई गई थी अपने देश के अंदर, उन सभी चीज़ों का वर्णन है। रावलट एक्ट जो इन लोगों ने नियम लाया था उसका भी वर्णन है इसके अंतर्गत। आगे हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 473। सिंदूर की होली नाटक के रचनाकार है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
हमने बताया कि इनकी जो प्रसिद्ध नाटक थे जैसे सन्यासी हो गया, सिंदूर की होली हो गया, राजयोग, आधी रात, राक्षस का मंदिर, ये सब इनके प्रसिद्ध नाटक थे। किसके? लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र के। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 474, वसीयत रचना है, वसीयत रचना है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिचंद, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो वसीयत किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 475, दसवां मेघ किसकी रचना कृति है? बताना है दसवां मेघ किसकी रचना कृति है? लक्ष्मी नारायण लाल, बालकृष्ण भट्ट, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जैसे गरुण ध्वज, वत्सराज, दसवां मेघ आपने पढ़ा ही, वितस्ता की लहरें, वितस्ता एक नदी है और उनकी लहरें इन्होंने लिखी हैं, है ना। तो बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी जो आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 476, सन्यासी नामक नाटक किससे संबंधित है? घटना प्रधान, गांधी जी के असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, उक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी के असहयोग आंदोलन। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सन्यासी जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। पहला हम आपको बताएं कि जो अंग्रेजों द्वारा छल कपट किया गया था भारत देश के साथ, उसका वर्णन मिलेगा आपको। फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन का वर्णन मिलेगा। रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था उसका वर्णन मिलेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 477, नारद की वीणा के लेखक हैं, नारद की वीणा के लेखक हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो नारद की वीणा के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी बी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 478, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र की है? विस्पान, मर्यादा, मुक्ति का रहस्य, उलाहना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुक्ति का रहस्य। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, याद रखेंगे, सी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 479, भूखी पीढ़ी किसकी रचना है? भूखी पीढ़ी किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की, धर्मवीर भारती की, जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र की। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भूखी पीढ़ी किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 480, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है नए मेहमान, पश्चिमी अभिधा, मुकुट, हास। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी अभिधा। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है पश्चिमी अभिधा। तो याद रखेंगे, इनकी बहुत सारी रचनाएं हमने बताया, उनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 481, लक्ष्मी नारायण मिश्र बताना है कि ये क्या थे? ओके, कथाकार, संगीतज्ञ, नाटककार, शिल्पकार या शिल्पी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाटककार। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो थे ये एक नाटककार थे। देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र को नाटककार के रूप में अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया गया था, है ना। इनके नाटक में बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे जैसे गरुण ध्वज, वत्सराज, दसवां मेघ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वितस्ता की लहरें, है ना। ये सब इनके प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 482, निम्न में से कौन सी कृति मिश्र जी की नहीं है? कल्पतरु, सन्यासी, वत्सराज, आहुति। इजी क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, आहुति। ये सभी रचनाएं किनकी हैं? मिश्र की है ना। कल्पतरु, सन्यासी, वत्सराज और आहुति इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 483, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में समावेश है, ये बताना है। 4 ऑप्शन है, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का, बौद्धिकता का, आंचलिकता का या भावुकता का।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बौद्धिकता का। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में समावेश है किसका? बौद्धिकता का। जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि मिश्र जी के जितने भी नाटक हैं समस्या प्रधान के लिए विश्वविख्यात हैं। ओके, बहुत अच्छे से इन्होंने समस्या का प्रस्तुत किया है नाटकों के माध्यम से। मिश्र जी के नाटक में पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। यह आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 484। लक्ष्मी नारायण मिश्र का एकांकी संग्रह नहीं है। हत्या के बाद, परछाई यानी प्रकाश और परछाई, रहमान का बेटा, तीसरा आदमी। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश और परछाई। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र का एकांकी संग्रह नहीं है, प्रकाश और परछाई। तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 485। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अधिकांश नाटक हैं, हमने बताया था अभी, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक या सामाजिक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऐतिहासिक और पौराणिक। हमने इनको बताया कि मिश्र जी के जितने भी नाटक हैं उसमें पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक का समावेश देखने को आपको मिलेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 486। वितस्ता की लहरें किस नाटककार का नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर। राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें लाल और मिश्र में आपको ध्यान रखना है। ओके, तो वितस्ता की लहरें किसकी रचना है? मिश्र जी की, लाल जी की नहीं है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 487। अपराजित किस नाटककार का नाटक है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लाल और मिश्र में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ध्यान रखना है कि अपराजित किस नाटककार का नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 488। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कालजयी नामक महाकाव्य की रचना की जो आधारित है। तो आपको पता होगा कालजयी नामक ओके महाकाव्य है, वो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। सेनापति कर्ण पर, गौतम बुद्ध पर, महाबली भीम पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेनापति कर्ण पर। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कालजयी नाटक महाकाव्य में सेनापति कर्ण पर ये सभी नाटक को रचना की है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 489। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित जिन्हें भूलना कठिन है में महत्वपूर्ण संस्मरण है महाकवि निराला, राम नरेश त्रिपाठी, रामवृक्ष बेनीपुरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित जिन्हें भूलना कठिन है महत्वपूर्ण संस्मरण है राम नरेश त्रिपाठी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 490। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित नहीं है? दिए गए हैं चार ऑप्शन, मुक्ति का रहस्य, वस्त्रराज, सिंदूर की होली, त्यागपत्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, त्यागपत्र, जो लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 491। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इब्सन के कौन से नाटक का हिंदी में अनुवाद किया? समाज के स्तंभ, गुड़िया का घर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों, समाज के स्तंभ, गुड़िया का घर। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इब्सन के कौन से नाटक का हिंदी में अनुवाद किया? समाज के स्तंभ, गुड़िया का घर। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 492। निम्नलिखित का सही क्रम निर्धारित कीजिए। इस सही क्रम से आपको लगाना है। तो सही क्रम आप समझ जाएंगे, जैसे पहले आरंभ होता है, फिर विकास होता है उसका, किसी चीज़ का हो, पहले आरंभ होता है, फिर विकास होता है, फिर चरम सीमा तक पहुंचता है, हाई लेवल तक पहुंचता है, फिर उसका अंत हो जाता है। तो ये इसका सही क्रम है, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 493।
भारती जी का जन्म किस जनपद में हुआ? भारती मतलब धर्मवीर भारती। तो इनका जन्म किस जनपद में हुआ? जनपद मतलब जिला होता है ना। 4 ऑप्शन है, रायबरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। प्रयागराज जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है। और उनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर और 1997 को। इनको हृदय रोग की बीमारी हो गई थी, है ना। तो दिल धड़कता था इनका, तो इसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न संख्या 494, गुनाहों का देवता की विधा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुनाहों को देवता किसने लिखा है। ये एक उपन्यास है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। तो आप समझ ही गए होंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध उपन्यास है ना। उनके और भी कई उपन्यास हैं जैसे सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, है ना। तो ये सभी चीज़ें इनको याद रखना है, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 495, निम्न में से कौन दूसरे सप्तक का कवि है? भारतेंदु प्रसाद, धर्मवीर भारती, निराला। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। सप्तक, दूसरे सप्तक मतलब होता है नवीन, या आप कह सकते हैं नई पीढ़ी का कवि, है ना। तो नई पीढ़ी का कवि किसे माना जाता है? धर्मवीर भारती को। तो सी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न संख्या 496, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? पाखी, आलोचना, निकष, धर्मयुग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाखी। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? पाखी। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न संख्या 497, आधुनिक एकांकी में वस्तु विन्यास में कौन से प्रमुख चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले आरंभ होता है, फिर उसका विकास होता है, फिर चरम सीमा तक होता है, फिर उसका अंत होता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न संख्या 498, धर्मवीर भारती को भारत सरकार से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? भारत रत्न, पद्म श्री, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। इनको पद्म श्री दिया गया था। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती को भारत सरकार की तरफ से कौन सम्मान दिया गया था? पद्म श्री दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 ईस्वी में पद्म श्री इनको भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। ओके। अगला प्रश्न संख्या 499, अंधा युग काव्य नाटक की शैली की विशेषता है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। कथा, गायन, लोक नाट्य शैली पर आधारित है। अंधा युग जो किसका है? धर्मवीर भारती का। कथा, गायन, लोक नाट्य शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये हिंदी साहित्य का सीरीज हमारा कंप्लीट हुआ। टोटल 500 क्वेश्चन इस सीरीज के अंतर्गत हमने करा दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 500। धर्मवीर भारती का एकांकी नहीं है? नीली झील, संगमरमर पर एक रात, नदी प्यासी थी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ओके, बाकी ये सभी किसकी है? धर्मवीर भारती की। तो याद रखना डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? इस सीरीज के सभी क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया कि नहीं? ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, है ना। और कैसा लगे वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।